लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे। एक बात मैं कहना चाह रहा था, हमारे ग्रुप के भक्तों को बोल रहा हूँ, उनके डिवोटीज को भी। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि शायद मैं उनके प्रति व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे रहा हूँ, शायद ऐसा कोई सोचे। लेकिन देखिए, व्यक्तिगत ध्यान आपको अपना स्वयं रखना है। जैसे कोई भी वैद्य है, वो दवा दे देता है और फिर हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, ये कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा लोगों को श्रद्धा का बीज दिया जा रहा है। और वहाँ क्या उसके बाद हम चैतन्य चरितामृत में क्या सुनते हैं, माली होय से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जलिस करोय सिंचन। खुद व्यक्ति को माली होना है, अर्थात ये देखना है कि उसकी भक्ति लता बढ़े और अन्य वांछाओं की रूपी जो खरपतवार है वह नहीं उगे, उसको शुरुआत से उखाड़ते हुए चले और स्वयं श्रवण कीर्तन के जल के द्वारा इस भक्ति लता को सींचे। स्वयं का मतलब देखिए, अब जैसे यहाँ पे प्रवचन हो रहा है तो सहायता की जा रही है, बहुत बड़ी सहायता की जा रही है कि ये श्लोक है, इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप प्रश्न भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना भी प्रयास करना चाहिए कि वो क्लास में समय से आ सके और सुने। अंत में अगर हम देखेंगे शरीर छोड़ते समय कि अगर कुछ महत्वपूर्ण था तो वो यह था कि हम भगवान की भक्ति कर सके, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सके। बाकी सारी चीज़ औपचारिकता है। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने 14वें में क्या सुना था, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानिनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। न प्लस आदत्ते, न आदत्ते नहीं स्वीकार करता है, कस्यचित् पापम किसी के पाप को, न चैव सुकृतम विभु ना ही किसी के सुकृत यानी पुण्य को स्वीकार करते हैं। विभु अर्थात भगवान। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्योंकि वह तो पूरी तरह से आप्त काम है, पूर्ण काम है। और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई होटल में है और वह होटल में कोई व्यक्ति आता है जो मैनेजर है, वह अपना पेट भरा हुआ उसका खूब, अब जो लोग आ रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार वह भोजन की व्यवस्था करा रहा है। तो क्या किसकी प्लेट में आ रहा है वह मैनेजर के द्वारा नियंत्रित है, लेकिन मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि भगवान विषम है? ये पहली लाइन समझ में आ रही है कि भगवान किसी को, ऐसा शास्त्र बोलता है, भगवान किसी को पाप में लगा रहे हैं, किसी को पुण्य में लगा रहे हैं, तो जरूर प्रयोजक होने के नाते उनको पाप और पुण्य में भागी बनना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं होता। वह बिल्कुल सन्निधि मात्र से, और एकदम सन्निधि मतलब बिल्कुल उदासीन रह कर करा रहे हैं। तो फिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं? तो कहते हैं अज्ञाने ना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। इस अज्ञान के कारण कि भाई खुद की भोग वासना है, तुम इच्छा खुद कर रहे हो, और उस कारण से जीव का ज्ञान है भगवान के समता के विषय में, वह ढक जाता है और इस कारण से जीव मोहित हो जाता है। तो अब इस श्लोक में कह रहे हैं, 15वें में कह रहे हैं, सॉरी हाँ करेक्शन है क्या, वो कुछ मिस्टेक हो, एक मिनट रुकिए, 5.15 है, उस 5.14 लिखा हुआ। ठीक है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। जो भी है वो 5.15 था कल वाला, और कल वाला पिछले वाला, और आज है 5.16। तो अब फिर गलती हो गई, यानी कि आज वाले में आज वाला ठीक है, 5.16 है। तो 5.15 की बात हो रही थी, 5.16 में क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। यानी कि पिछले श्लोक में कहा कि भगवान किसी का पुण्य पाप नहीं लेते, और अज्ञान के कारण जीव मोहित रहता है इस संबंध में और सोचता है कि भगवान विषम है। जब उसके जीवन में दुख आता है, एक वक्त बता रहे थे हमारे ग्रुप में, लगता है भगवान साथ नहीं दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान उनसे विषम हो गए। तो ऐसा नहीं कि लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। जैसे आप देखेंगे जब तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाएगा तो ऊपर देखेगा, ऐसे लग रहा है ऊपर वाले ने बॉलिंग करी है कि नहीं, सामने वाले ने बॉलिंग, भगवान ने उसको बोल्ड कर दिया है ना, सोचते हैं ऐसा। तो वो सोच रहे हैं कि भगवान अनुकूल और प्रतिकूल हो रहे हैं, जबकि भगवान केवल अनुकूल ही है। वो चाहे दुख दे रहे, चाहे सुख दे रहे, वो अच्छा ही कर रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे है कि जब
जब जितना दुख मिल रहा है उसको मिलने के बाद भी, उसको प्राप्त करने के बाद भी लोगों को जब दुखालयम ये जगत है समझ में नहीं आ रहा है, तो अब बताओ क्या करना चाहिए भगवान को? शिवानी शर्मा माता जी, क्या करना चाहिए? जब ऑलरेडी दुख है और उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जगत दुख का घर है, तो भगवान को क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए? दुख बढ़ाने चाहिए। जैसे ये रोशनी है, बल्ब है, अब इसको मान लो डिमर लगाओ तो मान लो थोड़ा कम प्रकाश है, प्रकाश पूरा है नहीं, तो इसको और करंट बढ़ाना चाहिए, तो और करंट बढ़ाएंगे तब, अरे हाँ ये तो सही बात है, अब रोशनी ठीक आ रही है। ये जगत दुखालयम है और दुख भोगने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो और दुख मिलने चाहिए तब हमको समझ में आएगा। इसलिए दुख मिलता है। अजीब सी बात लग रही है ना? और ये हमको समझ में आ गया कि ये जगत दुख का घर है, अशाश्वत है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, तो हमारे लिए भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। जैसे इस देह में भी अगर किसी अंग में कोई परेशानी है तो वहां पे दर्द होना अच्छा होता है, ताकि आपको मालूम चल जाए कि यहां कुछ परेशानी है। इज इट ओके? तो फिर आप कुछ उसका इलाज कर सकते हैं। जब यही मालूम चलता, सही सोचते रहेंगे जगत सुख का घर है और शाश्वत है, जो कि इंद्रिय तृप्ति करने की वजह से व्यक्ति को लगता है, ऐसा मोहित होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति क्यों भगवान से पास जाने की इच्छा करेगा? तो ये दुख भी फायदेमंद चीज है। आप लोग देखते हो कि जब शरीर में बहुत दुख आता तो लगता है यार क्या यार, वो जो हलवे खाने की, या हलवा समझ रहे हैं, कोट एंड कोट हलवा, मतलब विभिन्न प्रकार के भोग प्राप्त करने की इच्छा है, उस पर तो कुठारा घात पड़ता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग आवृत रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वह ऐसा नहीं मानते। तो मेरे पीछे बोलिए। बहुत लंबा है श्लोक, टीका, उसको हम लोग देखते हैं, 2 दिन में करेंगे। ज्ञान, थोड़ा सा माइक दूर रख के बोलिएगा। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः। ज्ञानेनं तु तद्ज्ञानं ज्ञानेनम नहीं है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं तेषां नाशितात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं तेषां नाशितात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, कौन से ज्ञान से? कि भगवान सम है, भगवान विषम नहीं है, भगवान का संबंध में ज्ञान हो मिलता है उसको। और कैसे मिलता है? तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न सेवा इत्यादि। जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। भाई तू मतलब किंतु, ये शाम जिनका, तत् अज्ञानम, तज्ञानम का मतलब, तद ज्ञानम को संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् प्लस अज्ञानम। ओके, उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अनवैध परिचय देखते हैं। तू अर्थात किंतु, तो किंतु का लिंक पिछले श्लोक से है।
कि जो लोग अज्ञान में हैं वे भगवान में विषमता देखते हैं, अज्ञान से आवृत होने के दौरान पूर्ण रूप से ढके होने के कारण वे भगवान में विषमता देखते हैं। किंतु ये शाम अर्थात जिनका तत् अज्ञानम, वह भगवत विषमता विषयक अज्ञान, तत् मतलब वह, और अज्ञान वह मतलब वह भगवत विषमता की भगवान विषय है, विषम है, विषम मतलब पक्षपाती हैं, बायस्ड हैं, उस संबंध में उस विषय में जो अज्ञान है वह आत्मनः ज्ञानेन, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से, आत्मा की सही सही स्थिति और परमात्मा की सही सही स्थिति। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा सभी के सुहृद हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी के सुहृद हैं, वह किसी से पक्षपात नहीं करते, वह सभी से प्रेम करते हैं, और वह जिसको जिस परिस्थिति में रख रहे हैं वह उसके लिए ठीक ही है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर कहें तो सभी के लिए ठीक ही है। तो इस प्रकार समझ करके नाशितम, जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होता है, अंधकार को अंधकार नष्ट नहीं करता है। सुना होगा अपने, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं, अर्थात दीप के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है। स्पष्ट है। तेषाम, उनका ज्ञानम, वह ज्ञान कि भगवान स्वयं हैं, सभी से प्रेम करते हैं, आदित्यवत, सूर्य के समान प्रकाशित होकर, तत्परम, उस अप्राकृत परम, तत् मतलब उस, और परम मतलब अप्राकृत यानी प्रकृति के गुणों के पार, अप्राकृत परम अर्थात परमात्मा और जीव के तत्व को प्रकाशित अर्थात प्रकाशित करता है। तो समझने का प्रयास कीजिए, श्लोक बड़ा अच्छा है। जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से युक्त होता है तो उसका उस संबंध में, आत्मा के संबंध में और परमात्मा के संबंध में जो अज्ञान है वह वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक बात यह है कि अगर सूर्य का उदाहरण समझें, जो कि दृष्ट है, दृष्टांत कहा जाएगा, तो सूर्य और सूर्य की रोशनी, उसी तरह ज्ञाता और ज्ञान, तो आत्मा के अगर स्वरूप सिद्ध आत्मा है, वह बद्ध नहीं है, उसका ज्ञान आवृत नहीं है, तो उसको भगवान का ज्ञान होता है। तो ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञाता हो गया सूर्य जैसा और ज्ञान हो गया सूर्य की रश्मियों जैसा। समझ में आया आपको? जैसे वैसे आप अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी सूर्य की किरण और सूर्य में अंतर है। उसी प्रकार से जीवात्मा सूर्य के समान हो गया और सूर्य का ज्ञान जो कह लीजिए सूर्य की रश्मि हो गई, तो सूर्य की किरणें हो गई, वह ज्ञान के समान हो गई। और इससे यह भी प्रकट हो रहा है कि जैसे सूर्य से अपने आप ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे ही आत्मा का ज्ञान ढका हुआ है, ढका हुआ है, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है। इज इट ओके? हमारा ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है। आप जानते हैं हमारी ज्ञान शक्ति है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हम हैं, हम अन्य से भिन्न हैं, लेकिन ढके हो जाने के कारण हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम ये देह हैं। दूसरी बात, यहां पे शब्द है येषाम और तेषाम, ये दोनों बहुवचन में है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद भी हमारी व्यष्टित्व रह जाता है, हमारी इंडिविजुअलिटी रहती है। जैसे मान लीजिए मैं और नौटियाल प्रभु 2, पूरा नाम नहीं बता रहे किसी को, तो हम दोनों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होएगा एक दिन। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। यहां शब्द येषाम और तेषाम बहुवचन में है। न ते वाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोल चुके हैं, ऐसा कोई समय नहीं है कि जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये सब राजा नहीं रहेंगे। अर्थात मुक्त अवस्था में भी, भविष्य में मुक्त हो जाएंगे, जब हमको आत्म साक्षात्कार पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा, तब भी मेरी और आपकी इंडिविजुअलिटी रहेगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसे इस समय हम लोग एक वचन में क्लास नहीं सुन रहे हैं, बहुवचन में क्लास सुन रहे हैं। हम अपने को ही क्लास नहीं दे रहे। कभी कभी लोग अपने में बहुवचन लगा लेते हैं आदर देने के लिए, तो हम क्लास दे रहे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा तुम लोग मैं क्लास दे रहा हूं, मैं क्लास दे रहा हूं, तो कुछ लेने वाले हैं
और आगे भी रहेंगे, हाँ आगे भी रहेंगे। मेरी इंडिविजुअलिटी रहेगी, मेरा व्यक्तित्व रहेगा और आप लोगों का भी रहेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि बहुत मायावाद और वैष्णव सिद्धांत में बहुत बड़ा झगड़ा है कि वो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बाद सारा जो भिन्नता है वो समाप्त हो जाएगी। भिन्नता अगर है तो वह उपाधिगत है, मतलब एक ही आत्मा है जो कट कट करके विभिन्न शरीरों को स्वीकार की हुई है, और जब उपाधि नष्ट हो जाएगी तो सब मिल जाएंगे एक में। वस्तुतः उनके अनुसार मैं आप लोग अपने आप को ही क्लास दे रहा हूँ, मैं आप लोग क्लास नहीं दे रहा हूँ। लेकिन कठिनाई ये कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप लोगों को भी उतना ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट श्लोक के अंडरस्टैंडिंग के अर्थ में तो हमको थोड़ा सा अधिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको थोड़ा सा कम है। तो अगर हम और आप एक ही हैं, तो मैं अगर समझ रहा हूँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, तो फिर तो क्लास की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको समझ में आया ये शाम ते शाम का महत्व? गर्दन कैसे हिला रहे हैं आप लोग, नो में कि यस में? कुछ भी नहीं हिला रहे तो उसका मतलब आप लोग हैं ही नहीं। सॉरी, है नहीं, सॉरी, आप समझ नहीं रहे। अरे आप हैं, वो तो फीस्ट अनाउंस हुआ था डिसअपियरेंस डे का। अच्छा, डिसअपियरेंस ओनली फ्रॉम भक्त संग। चलो कोई नहीं, आप भी है। आप लोग को देखिए, मेरा हार्ट का पेशेंट हूँ, इतना झटका नहीं देना चाहिए। सीधे आप केवल गीता क्लास में आते हैं, सीधे डायरेक्ट। गुड गुड, आइए, स्वागत है, बैठिए बैठिए। तो ये शाम ते शाम का मतलब समझ रहे हैं? मुक्त होने के बाद भी मैं क्लास दूंगा और आपको क्लास लेनी पड़ेगी। नहीं, हम मिल जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मिल नहीं सकते माय डियर डिवोटीज। ना सुंदर टीका है, मैं टीकाओं से सबको बात बता रहा हूँ, इतना सुंदर है, एक एक शब्द का कितना महत्व है। ये शाम ते शाम, ये बात कई बार गीता में आएगी कि बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आपने सुना था, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त हुए बहुत सारे लोग। तो ऐसा नहीं कि सब लोग मिल गए हैं जाकर भगवान में। लोगों के चेहरे लोगों ने अंधेरा करके रखा है, नहीं मालूम चल रहा कि यस बोल रहे हैं कि नो बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे वीक स्टूडेंट को बोलते हैं यस। समझ में आ रहा है? टाइल की शॉप में समझ में आ रहा है आपको? ये शाम ते शाम नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा है। अरे भाई, इसका कहने का आशय ये है कि जब ज्ञान, अच्छा ये मानते हैं यश प्रभु कि आप अज्ञान में हैं अभी? नहीं, हम नहीं मानते, हम तो ज्ञान थोड़े ज्ञानी है। नहीं, हम लोग अज्ञान में हैं क्योंकि हम अपने आप को देह मान रहे हैं। आप लोग लगता है कि अब अज्ञान में है? हाँ ठीक है। तो इस समय अज्ञान के कारण ही आप लोग अपने में भेद मान रहे हैं। ये है मायावाद की फिलॉसफी। केवल अज्ञान के कारण मान रहे हैं कि आप में और मुझ में सब में भेद है, असल हम लोग एक ही आत्मा है। ये बात गलत है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को देह मान रहे हैं, लेकिन मानने वाला एक व्यक्ति है, वह उसकी सनातन सत्ता है। मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला हूं और ना कहीं आप नष्ट होने वाले हैं। मुक्त होने के बाद जब हमारा पूरा ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा कि मैं देह हूं, तब भी आपकी और मेरी इंडिविजुअलिटी रहेगी। इंडिविजुअलिटी समझते हैं आप लोग? व्यक्तित्व रहेगा। ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुत तलवार निकलती है। वैष्णव संप्रदाय और मायावाद संप्रदाय में बहुत झगड़ा होता है। ये दोनों मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन कैसी आत्मा हो? आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे आदित्यवत तत्परम। देखिए बड़ी सुंदर बात है। सूर्य हमारे इच्छा के अनुसार उदित नहीं होता है, सूर्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और यही बात आपने पहले सुनी थी, काले नाथ मणि विंदती, काले नाथ मणि विंदती। कब स्थित प्रज्ञ होगे? जब होगे तब होगे। आप ये नहीं कह सकते कि साल 2 साल में आत्म साक्षात्कार होगा या साल 2 साल में नहीं होगा, यह भी नहीं कह सकते। भगवान को जो व्यक्ति जितना प्रसन्न करेगा उतना ही व्यक्ति कोई आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तत्परः संयतेन्द्रिय श्रद्धावान, श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। सुन चुके हैं कि नहीं? 4.36 बहुत अच्छा श्लोक है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है इसका लक्षण क्या होगा? तत्पर, भगवान की सेवा करेगा। और तत्पर है, और इसका लक्ष्य, इसको कैसे क्लियर हो रहा है कि भगवान में ही सेवा में लगा पड़ा है। संयत इंद्रिय, इंद्रियों को अपने भोगों में नहीं जाने देगा, क्योंकि उससे उसका ज्ञान नष्ट होता है। इस प्रकार से करेगा तो आदित्यवत, यानी कि सूर्य के समान प्रकाशित होगा। अब कितनी सुंदर बात। ये बताइए कि सूर्य के सामने जाने के बाद कितना अंधकार रह जाता है। समझ में आ गया? आदित्यवत का मतलब हो गया कि अब भगवान के संबंध में जो भी अज्ञान है वो पूरा समाप्त हो जाएगा।
इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा शब्द श्लोक है ये, आदित्यवत तत्परम। तो सूर्य जैसे सब कुछ प्रकाशित कर देता है, ये घड़ा है, ये आकाश है, ये लाइट है, ये सब कुछ है, उसी प्रकार से जो भी हमारा ज्ञान है जिस कारण से हम नहीं समझ पा रहे कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ा सुंदर बात है, इसको आप लोग कुछ समय में, कुछ महीनों के बाद सुनेंगे। चतुश्लोकी भागवत में यहाँ पे अंधकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया था। कहते अंधकार में क्या होता है, अंधकार में जो चीज नहीं है उसका भय होता है कि नहीं, और जो चीज है उसके, जो मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए भी हैं, वहीं घर में पड़े हैं, रूम पे पड़े हैं, एकदम गुप्त अंधकार है, तो आप सोचेंगे ना मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। जो जो हमारे पास है उसका भान नहीं रहता, उसके बारे में कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ अवेयरनेस नहीं रहती, और जो चीज नहीं है, चोर का, डकैत का और भूत का तो विशेष रूप से, यहां तक कि छिपकली भी अगर छू जाएगी तो सांप है, सांप है नहीं, लेकिन व्यक्ति छिपकली से डरता है। तो जो चीज है नहीं उसका डर रहता है। जैसे सोचिए ना, क्या हम लोग मरेंगे? हम लोग, हाँ यहाँ तो ठीक है, सब ज्ञानी हो गए, हम लोग मरने वाले नहीं है। अच्छा, आप लोग के पास कुछ पैसा तो है ना? हाँ, देखो, मरने वाले नहीं है, यहां तो ज्ञान प्रकाशित हो गया। और दूसरा पूछा कि आपके पास कुछ पैसा है, तो कह रहे हाँ। कितना लेके पैदा हुए थे? कुछ नहीं। कितना लेके जाओगे? कुछ नहीं। तो बीच में हल्ला कर रहे हैं कि आपके पास कुछ पैसा है। जैसे अगर कहते कि ट्रेन में, जैसे आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये सब आपकी भूमि है ना, जहाँ बैठे हैं आप लोग, 10-5 मिनट के लिए हम बैठ गए यहाँ, एक आधे घंटे के लिए बैठ गए, तो ये मेरी सीट, मेरी सीट है, थोड़ी देर में छोड़ के जाना है। सब लोग सोच भी रहे होंगे जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो कि नहीं। कितना अद्भुत बात है, ये हमारा ज्ञान है। इस पे गिरिराज महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे, कह रहे थे कि वन डे हैड अ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन, कृष्णा बेस्टोर्ड रियलाइजेशन ऑन महाराज। मुझे अनुभव हुआ कि एकमात्र जीवों का दुख इसी वजह से है क्योंकि वे प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं। स्टेटमेंट, the only reason for the suffering of the living entities is because of their desire to lord over material nature. क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो जाए कि एकमात्र सभी जीवों का दुख का यही कारण है कि वे प्रकृति पे प्रभुत्व यानी भोग करना चाहते हैं। सुन तो लिया हमने, लेकिन व्यक्ति कन्विंस नहीं होता है। अरे इतने भोग से थोड़ा कोई दुख आ रहा है, बोलने तो भगवान को, भगवान कुछ बात ठीक नहीं बोलते हैं, यही संस्पर्शा भोग, बोलने तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। उसी से हमारे दुख आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो उसके लिए कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान आपका साथ दे रहे हैं, घबराई मत, कोई दुख नहीं दे रहा है। मेरी ही प्रकृति को कंट्रोल करने की भावना है जो मुझे दुख दे रही है। तो यह भी प्रकाशित हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तत्परम, कोई अज्ञान नहीं रहेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आज मैं विचार कर रहा था कि देखिए, इस जगत में लोग मकान बना रहे हैं, बनाए, कोई आपत्ति नहीं है, एसी लगवा रहे हैं, आपत्ति नहीं है। हमारे आपत्ति करने से होगा भी क्या, लोग करना तो ना बंद कर देंगे। पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि दुख जा नहीं रहा है और सुख आ नहीं रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आज हम महाराज के प्रवचन सुन रहे थे, खूब लगे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन दुख नहीं जा रहा है। आदमी सोचता है कि बस ये कर लेगा, उसका दुख बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये मेरे अंदर बीमारी है, बस इस वैद्य के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो गया, फिर तो बीमारी कभी, बीमारी आपकी शक्ल भी नहीं देखेगी, लेकिन उसके बाद दूसरी बीमारी आ जाएगी, कुछ और बीमारी आ जाएगी। कुछ नहीं होगा तो फिर कोई गाली दे देगा। अब गाली दे देगा, इसका इलाज तो हकीम के पास नहीं है ना। या आपको चिंता हो रही है भविष्य में क्या होगा, यद्यपि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई चिल्ला नहीं सकता, मुझे सुखा नहीं सकता, लेकिन ये पैसा चला गया, ये जो मेरा दुख है ये मुझे सुखाई दे रहा है। यद्यपि हवा भी नहीं मुझे सुखा सकती है, लेकिन ये शोक मुझे सुखा रहा है। सुखा रहा था ना अर्जुन को। तो ये सब स्थिति है, ये सब टोटल अज्ञान है। भगवान सबका पालन करने वाले हैं, और लेकिन मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं ना, इसलिए मेरा पालन नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। मैं खाली बोल रहा था कि लोग लगे पड़े, हम सब लोग लगे पड़े हैं कि भाई दुख की निवृत्ति हो जाए, लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं होती है। और दुख की निवृत्ति होती है भगवत गीता के ज्ञान के स्वीकार करने से, भगवान की शरणागति स्वीकार करने से, भगवान की सेवा करने से। जितनी भगवान की सेवा करेंगे उतना ही अधिक सुख मिलेगा, उसके अलावा कहीं सुख है नहीं।
बहुत सुंदर बात यहाँ पे है। अब उसको खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहले श्लोक देख लीजिए, ज्ञाने न तु, किंतु उस ज्ञान के द्वारा, अर्थात आत्मा भगवान की विषम, भगवान सम है, या कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, जो कि तत्वदर्शियों के द्वारा प्राप्त होता है और उसका अभ्यास किया जाता है। तत् अज्ञानम, तत् ज्ञानम नहीं है वो, तत्व प्लस अज्ञानम, संधि विच्छेद करेंगे। तत् मतलब वह परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण विषयिक, भगवान कृष्ण की विषमता विषयक अज्ञान, कि भगवान सम नहीं है, भगवान हम संग गलत कर रहे हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं फिर भी भगवान हमको दुख दे रहे हैं। कभी आप लोग ऐसी फीलिंग होती है कि आप अच्छे हो और फिर भी दुख क्यों आ रहा है? वो यहाँ कोई नहीं बोलेगा। इतना जप कर रहे हैं, इतना प्रणाम कर रहे हैं, ये है वो है, भगवान को रोज भोग लगाते हैं घी डाल डाल करके, फिर भी दुख दे रहे हैं। कभी मन में नहीं आया आप लोग? आता है ये होता है। अगर आपको या मुझको किसी भी व्यक्ति से खुन्नस है तो खुन्नस भगवान से है। आपको है किसी से खुन्नस? किसी को सोच करके दांत ये क्यों किया हमारे साथ? हमारे मन में आ जाता है, कब हम तो प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हो, लेकिन आ जाता है, खुन्नस आ जाती कि इतना क्यों दांत बीच रहा है आदमी, तो इसका मतलब है कि वह भगवान से ही खुन्नस रखा है। क्योंकि देखिए, जब तक भगवान कुछ अलाउ नहीं करें किसी को, मतलब आज्ञा नहीं कहना चाहिए, अनुमान क्या बोलेंगे अलाउ को हिंदी भाई, अनुमति नहीं दे, वह कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर प्रश्न आएगा, भगवान ने क्यों किया? हमारे जैसे अच्छे व्यक्ति से ऐसा करता क्यों किया? जरूर भगवान हमसे कुछ द्वेष करते हैं तभी तो ऐसा किए हैं। और आपका जब भगवान अगर मान लीजिए क्राइम शीट दिखा दें तुम्हें क्या क्या गुल खिलाए पिछले जन्म में, तब हमारा मुंह क्या कहते हैं, मुंह पिचक जाएगा, ठीक है, तब और दुखी हो जाएंगे, इसलिए भगवान चुपचाप रखते हैं, और डिप्रेस हो जाएंगे, अरे तो हम तो बहुत हमारा सा बुरा होना चाहिए, अभी तो बहुत कम हो रहा है। ये सबके संग होगा, ये सबके संग होगा, ये सबके संग होगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, ठीक है, मान लो ऐसी भावना आ भी जाए एंड प्रैक्टिकल लेवल, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय करे कि जरूर इसमें मेरा हित ही है जो भगवान मुझे इस परिस्थिति में रख रहे हैं। मैं आपको हंसी की बात बताऊं, से हमारी पत्नी बीमार हो गई, तो अब 2 महीने के लिए उनकी छुट्टी हो गई है। हमने कहा वाह वाह, मतलब उसकी बीमारी से नहीं, मैं सोचा वाह, अब मैं रोटी बना रहा हूँ तो रोटी बना के सीख गया। तो मैं समझ गया कि हाँ, समझ गया कि क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के रूप में बहुत आलसी हो गए थे, सब असिस्टेंट थे, रोटी बनाने वाले, सब कपड़ा धुलने वाले, सब कुछ, मतलब लीडर के रूप में। तो वहां कहते हैं तू काम कर, अब तू काम कर। आज घर की पूरा सफाई की और बड़ा अच्छा लगा। मंदिर तो है ही, शालिग्राम है, बिल्कुल लग रहा था कि मंदिर की सफाई करें। बाद में कभी देखना, भगवान अगर घर में है ना, आप घर को साफ कीजिए और उस चमकते हुए फर्श को देखिए, आप क्या सुख मिलता है। इतना अच्छा लगा मेरे को। उसके बीमार होने से मुझे दुख सुख नहीं हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन और कुछ ना कुछ मैं नया कुछ ट्राई करता रहता हूँ एवरी डे टू कुछ डू समथिंग फॉर कृष्णा। वी बिकम इंडिपेंडेंट इन दैट वे। बेसिकली बॉटम लाइन इज एवरीथिंग इज ऑल राइट। कृष्णा डज नॉट डू रॉन्ग विद हिज डिवोटी, है ना? नहीं तो या फिर भगवान ने उस व्यक्ति का मजाक बनाया था, इसकी पत्नी भाग गई तो तुम्हारी 2 महीने पत्नी चली गई, पता नहीं वापस आई है कि नहीं Who knows, क्या जाने। अब दोबारा किसी का मजाक नहीं बनाना ये तो खैर हम विनोद बोल रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक एग्जांपल है ना, अन्यथा लोग दुखी हो जाते कि नहीं, दुखी हो जाते कि नहीं। पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। पहले शरीर से परेशानी हो रही थी, फिर माता जी का मृत्यु हो गई, फिर अब देखिए फिर शादी भी हो गई व्हाटएवर, उसके पत्नी चली भी गई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये मैं अपने क्यों बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नियमित गीता पढ़ने से, चाहे रो के पढ़ाएं चाहे हंस के पढ़ाएं, अज्ञान दबाने नहीं देता। इस क्लास में, गीता क्लास में, अगर किसी की 100% अटेंडेंस है तो मेरी है, क्योंकि मैंने क्लास दी है। अब देखते होंगे कभी दुखी है, कुछ सुख है, लेकिन वो चीज आ जाती है भले क्लास में, लेकिन ये क्लास सुन के, बोल करके, गीता को पढ़ के दम दब जाता है। जैसे एक भक्त है, इनकी जॉब छूट गई है, कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान अच्छा जॉब देने वाले हो आपको, भूकत में नहीं मारेंगे। कम से कम गीता तो सुन रहे हैं ऐसे गीता नहीं सुन रहा था
चलो कुछ छुट्टी ले दी तुमको भगवान ने, अल्टीमेट बॉस तो भगवान ही है, छुट्टी दे दी, चलो थोड़ा गीता सुन लो, उसका फिर कोलू के बाल की तरह पिसते रहना, कोई आपत्ति नहीं। हितत अज्ञानम येषाम नाशित आत्मना, जिनका आत्मा के संबंध में वह अज्ञान नष्ट हो गया है। कैसे? तेषाम आदित्य वज ज्ञानम, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशयति तत्परम। तत्परम, तत् मतलब उस आत्मा और परमात्मा के संबंध में अप्राकृत ज्ञान है उसको प्रकाशित करता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कि इस रूम में मानो गुप्त अंधेरा होता तो क्या वो वस्तुएं वहां पे नहीं है, लेकिन इनका प्रकाशन हो रहा है, अर्थात सृष्टि नहीं हो रही है, केवल इनको प्रकाशित कर दिया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्व को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि उदय। हम सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, दिख नहीं रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज नहीं दिख रही है मतलब है लेकिन दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि कोई हो ही नहीं और आपको दिखाई पड़ जाए। कोई वस्तु है और वो नहीं दिख रही है तो वो अंधकार की वजह से दिखते नहीं दिख रही है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यानी कि अगर उस पर प्रकाश डाला जाएगा तो वो दिख जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंधकार गुप्त हो जाता है तो आप टॉर्च लेकर के प्रकाश मारते हो और जहां जहां टॉर्च का निशान रोशनी होती है आपको वो चीज दिखती है। और अगर पूर्ण रोशनी हो जाए तो सब कुछ दिखता है। तो कह रहे हैं कि अब टॉर्च तो आप जानते हैं कि एक बीम मारेगी, कुछ बात अंधेरा में रहेगा, कुछ बात रोशनी में रहेगी। क्या आदित्य वज ज्ञानम, आदित्य के समान वह संपूर्ण अज्ञान को नष्ट कर देगी, कुछ भी सहुत डाउट नहीं रहेगा। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, नित्य सिद्ध है, और भगवान के प्रति, भगवान का हमारे प्रति नहीं है। फिर आप प्रेम उससे करते हो जिसका प्रेम आपको भी अनुभव हो। गॉट इट? काट नहीं सकते इस बात को आप। अगर आप मुझे नहीं महसूस हो कि आप लोग मुझसे प्रेम, आप कोई प्रेम करता है तो मैं भी प्रेम नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ज्ञान का मतलब भक्ति, ज्ञान का मतलब प्रेम, इज इट नॉट? जिससे कुछ व्यक्ति को जाने उसको ज्ञान कहते हैं। भगवान को जान जाएंगे तो इसका मतलब आपके पास भक्ति प्राप्त होगी। कुछ समझा पा रहा हूं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं भगवान का एक प्रेमी ब्लिसफुल सेवक हूं। मेरा इस जगत की बाह्य क्रियाओं से कोई मतलब नहीं, बाहर कुछ भी होता रहो। इज इट ओके? जैसे इस समय आप लोग गीता क्लास में अगर अभिनिविष्ट हैं तो बाहर कहीं जाम लगा है नहीं लगा उससे आपका कोई मतलब नहीं। बाहर वो हल्ला कर रहे लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है। इज इट नॉट? या आप देख सकते हैं कि एसी चल रहा है, बाहर अब गर्मी है, कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक इस रूम के अंदर है आप ठंडे हैं, कूल हैं, चिल है, इसे कहना चाहिए, चिलैक्स बोलते हैं, चिल एंड रिलैक्स। तो अगर हम समझ गए कि हम कुछ भी नहीं है, हम भगवान, एकमात्र भगवान के ब्लिसफुल सेवक हैं, आनंदमय सेवक हैं, अणु है, कृष्ण की सेवा मस्ती से कर रहे हैं, तो बाहर दुनिया में कुछ भी चलता रहेगा प्रभावित नहीं होगा। वेरी नाइस स्टेटमेंट। आदित्य वज ज्ञानम, तो ये ज्ञान प्रकाशित करेंगे कि कृष्ण तो मेरे सुहृद ही हैं। ये तो बात दिक्कत हो रही ना। और जब समझ आएगा कि मेरे सुहृद हैं तो अन्यों के भी सुहृद हैं। किसी को भी अगर कोई दुख भी है तो भगवान दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुख की हम निवृत्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे, जो भी नीडफुल है वो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कभी दोष नहीं देंगे। जो सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी का हाथ हल्का सा कट गया, ठीक है कट गया, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप इसमें दवा नहीं लगाएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे भगवान तो बहुत जाति कर रहे हैं, हमारी उंगली में हल्का सा कट लग गया, उफ। क्या भक्त सोचा है भगवान कितने प्रेमी है, हमारी तो उंगली, हमारी तो गर्दन कट जानी चाहिए, तो हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मनोवृत्ति मात्र नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। आप भजन करते हो, भक्ति करते हो, भगवान का अत्यंत अनुग्रह होता है। और आप जानते हैं कि कैसे भी नाम बोले व्यक्ति, कल हम यहाँ पे हॉस्पिस भक्तों क्लास दे रहे थे, एक बच्ची थी, बच्ची बोलेंगे मतलब कितने माला करते, कहते बस 2 माला। हमने कहा 2 माला भी कम नहीं, अगर आप नियमित कर रहे हैं 2 माला भी कम नहीं है। एक नाम ही अनंत लाभ देने वाला, आप तो 2 माला कर भी वृंदावन में रोज करते रहो उसको। चक्कर क्या, जो सुनता नहीं तो वैसे श्रद्धा कम हो जाती है, क्योंकि भगवान अपना प्रभाव को छुपा के रखते हैं, ये दिक्कत। आपको लगता है कि श्लोक सच है या झूठ है? सच है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग जिस अभिधेय को कर रहे हैं, भक्ति को कर रहे हैं, नाम जप को कर रहे हैं, वह हमको इस स्टेज पे लेके आएगा। भगवान हमको ये स्टैंडर्ड बता रहे हैं,
बहुत सुंदर बात पृथु प्रभु ने बताई थी, प्रभुपाद जी के शिष्य, कि जो स्टैंडर्ड आप भगवत गीता में सुन रहे हो उस पर आप है नहीं, लेकिन हरि नाम आपको वहां तक पहुंचा देगा। आई मीन दिस ब्रिंग्स लाइक गूज बम्स टू मी, दिस इज वेरी नाइस। क्यों? प्रभुपाद जी इसी बात को कहते हैं कि भगवान का नाम भक्त के हृदय में सूर्य के समान प्रकाशित होता है। आदित्यवत ज्ञानम, जो स्थिति आप यहां पे सुन रहे हैं कि एकदम प्रकाशित है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। जब सूर्य प्रकाशित होता है तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मेंटली स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं कि ये टिंडा है या वटेवर टमाटर है। ऑलमोस्ट सेम सेम जैसे साइज की होते हैं ना कि नहीं, ये टिंडा है टमाटर, अंधकार में नहीं समझ में आता है, छू के देखें हाँ शायद टमाटर है, ये थोड़ा हार्ड टमाटर नहीं, टिंडा निकला वो तो नहीं। टिंडा और टमाटर नहीं सोचना है आपको, कोई डाउट नहीं रहता अगर प्रकाशित है। उसी प्रकार से हमारा भगवान से क्या संबंध है एकदम क्लियर हो जाएगा भगवान के नाम के द्वारा, एकदम नाम की महिमा प्रकाशित हो रही है यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि सूर्य धीरे धीरे करके उदित होता है। अगर आपने सूर्य को उगते हुए देखा होगा, आप लोग गए ना अभी हरिद्वार, वहाँ पे वहां जरूर दिखा होगा, सुबह उठे होंगे तो आप, बड़ा सुंदर वहां पे स्थान है, तो आप देखेंगे सूर्य धीरे धीरे उदित होता है, धीरे धीरे उदित होता है, धीरे धीरे उदित होता है और एक समय में एकदम प्रकाशित करता है। अगर हो सके तो कभी सूर्य को आप ऑब्जर्व करना, जैसे उग रहा है ना वहां से लेकर के लेट से हाफ एन आवर तक, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। शुरुआत में से लगेगा बिल्कुल रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, डिंग 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 डिंग, पूरे सूर्य अपने प्रकाश में आ जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि लेट से 7:30 नॉर्मली आजकल 7:30 पौने 8 तक एकदम प्रकाशित कर देता है, सारा कचरा, सारा अंधकार जो है वो नष्ट कर देता है। उसी तरह से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सफाई होती जा रही है, सफाई होती जा रही है, सफाई होती जा रही है। जैसे अग्नि के संपर्क में व्यक्ति आता है तो वह अब जलेगा ही, चाहे अग्नि को अग्नि माने चाहे अग्नि को अग्नि ना माने। एक बहुत रुचिकर बात बता रहा हूँ मैं, हो चुका है। हम कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, दाल में नमक डाले थे, लेकिन वो नमक नहीं था, वो था कूटू का आटा। तो अब कूटू का आटा तो अरे ये तो हमको नमक समझ रहा है, हमको नमकीन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अब जानते हैं खांड आज हम थोड़ा मिला रहे थे आटे में, अच्छा टेस्ट हुआ था उससे। तो अब पहले मैं देखा खांड है, कहीं सूजी तो नहीं है, क्योंकि बार जल चुका, मतलब एक बार हमको गलत अनुभव हो गया। तो अब मैं कहीं सूजी मिला दूं तो सूजी कह रही तो हमको खांड समझ रहे, हम मीठी हो जाएंगे। नहीं, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती थी। मैं भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, यू हैव बीन चोजन टू चैंट हरे कृष्णा बिकॉज यू हैव बीन चोजन टू बी लिबरेटेड, इवन इफ यू डोंट बिलीव इट। समझ में आया? हम लोगों को चुना गया है हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए, गीता को ठीक रूप से परंपरा में स्वीकार करने के लिए। ये अकल हमारे पास आ नहीं रही है कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है। अगर मुक्त होने के लिए योग्य हमको नहीं माना जाता, या तो आपको इस ज्ञान के संपर्क में नहीं आते, आप यहाँ बैठे ही नहीं हो सकते थे, असंभव था, इम्पॉसिबल। और नहीं तो आप लोग दिल्ली से घूम के आए ना, हरिद्वार में घूम के आए, कितने लोगों के पास गीता का ज्ञान है जरा बताइए? कितने लोगों को पता है भगवत गीता एज इट इज? प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता तो पढ़ते हैं, पर कुछ लोग भारत में पढ़ते नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है भगवान क्या कहना चाहते हैं। इट्स वेरी नाइस। तो श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ करके फिर हम आगे रुकेंगे, फिर अगले दिन इसको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा है श्रीधरी। परंतु ज्ञानी जन मोहित नहीं होते हैं, इस श्लोक से ये बात कहते हैं। आत्मस्वरूप भगवान के यथार्थ ज्ञान से जिनके उस विषमता विषयक अज्ञान का नाश कर दिया गया है, उनका ज्ञान उस अज्ञान का नाश करके उस परतत्व रूप परिपूर्ण ईश्वर स्वरूप को उसी प्रकार प्रकाशित कर देता है जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करके समस्त वस्तु मात्र को प्रकाशित कर देता है। वैसे लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन वही बात को समझा दी कि भगवान के यथार्थ ज्ञान कि भगवान सबके सुहृद हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने का सामर्थ्य है, अच्छा करते हैं, और व्यक्ति संतुष्ट होकर के भगवान का भजन करता है, सुखी होता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये तो बहुत इजी हो गया, सारार्थ वर्षणी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई मस्ट एक्सप्लेन दिस। जिस प्रकार अविद्या शक्ति जीवों के ज्ञान को आवृत करती है, इसकी व्याख्या तो कई बार हो चुकी है, उसी प्रकार उनकी विद्या शक्ति अज्ञान अर्थात अविद्या को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश करती है। जैसे इस समय हम लोग भगवान की विद्या शक्ति अर्थात अंतरंगा शक्ति के संपर्क में, आप जानते हैं और अनुभव भी कर रहे हो शायद, कि जैसे ही हम इन टीकाओं को या भगवान की कथा को पढ़ने लगते हैं, वातावरण में एक अलग वाइब्रेशन होता है। आप सामान्य बातें करते बैठिए आलू बैंगन टमाटर की, और आप गीता भागवत की बात करेंगे, आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि उसका प्रभाव
सेम है। एक भक्त है, नाम हम नहीं रख रहे, पहले वो क्लास में आते थे, एकदम चिढ़ गए एक दिन और बाहर के कहे यार क्लास में नींद क्यों आती है, क्लास के बाहर क्यों नहीं आती है। कह रही क्लास का दरवाजा बाहर क्रॉस किया तो नींद गायब, और क्लास के अंदर ही नींद आती रहती। और इसमें कठिनाई क्या, ये बताइए, एसी से यही रूम ठंडा हो रहा है ना, बाहर तो गर्मी है। जैसे दरवाजा क्रॉस करेंगे, अनुभव किया कि नहीं, आप लोग घर में एसी लगा ही होगा, जैसे दरवाजा क्रॉस करेंगे एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। और दिस इज ब्रिलियंट एग्जांपल इन सेंस कृष्ण इज रिवीलिंग, है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आना। एसी है और एसी अपनी शक्ति से इस रूम के वातावरण को बाहर से अलग कर रहा है, बिल्कुल अलग कर रहा है, सब जानते हैं। और जैसे ही दरवाजा क्रॉस करेंगे फिर वही पसीना, मेहनत, परेशानी, गर्मी, तीनों ताप। तो जिस वातावरण में, जिस स्थान में हम लोग गीता भागवत पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उस समय आप जो है अनुभव करते हो कि कुछ मन में शांति आई। ये मैं कल एकदम अनुभव क्या सुनाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाना था वो परशुराम जी की। यद्यपि हम मार काट के बारे में सुन रहे हैं, और एक आध दो लोग नहीं, हजारों लोगों की मार काट के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन मन में बड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। उसको पढ़ा हमने कहा ठीक है, भगवान ने मार दिया, चलो अब सोते हैं। सो गया मैं। इट इज जस्ट डिफरेंट। शुरुआत में नहीं महसूस होता है शायद, लेकिन कुछ तो महसूस होता होगा। मैंने महसूस किया है। मैं पहली गीता क्लास में था, 2.5 घंटे गीता क्लास हुई। अगर आपको लग रहा है कि हम लंबी क्लास देते हैं, 2.5 घंटा क्लास हुआ था। वैसे वो वंस इन अ वीक देते थे, हम रोज 1 घंटा देते हैं, इसलिए ठीक है 1 घंटा देखे। 2.5 घंटा क्लास सुनने के बाद भी मन में बहुत आनंद था, जबकि जब समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया था। 11वां अध्याय चल रहा था, क्या समझ में आएगा शुरुआत में, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा था। दिस इज नाइस। तो अब आप समझ लीजिए प्रैक्टिकल लेवल में अविद्या ने हमको पकड़ा हुआ है, तो अविद्या को भगवान की विद्या शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति काटती है। तो अब देख लीजिए कहां कहां से विद्या शक्ति प्राप्त हो रही है। भगवत गीता के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, नाम जप के द्वारा, भगवान के प्रसाद के द्वारा, धाम के संपर्क के द्वारा, बेसिकली भगवान की भक्ति के द्वारा हमको विद्या शक्ति का संपर्क प्राप्त हो रहा है। विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु है भगवान की भक्ति देवी, और उनका जीवन है ही भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए जाप रोज करना चाहिए, जैसा चाहे कैसा भी लग रहा हो। खराब लगना ये अविद्या का सूचना है। अविद्या से ग्रसित हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, करते रहिए और यही अविद्या को काट के खत्म करेगा। ज्ञान अर्थात विद्या शक्ति द्वारा अज्ञान अर्थात अविद्या को नष्ट किया जाता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मि यानी कि किरणें अंधकार का विनाश कर घट पटादि का प्रकाश करती है, उसी प्रकार विद्या अविद्या का नाश कर जीवनिष्ठ उस परम अप्राकृत ज्ञान को प्रकाश करती है। बहुत सुंदर है, कठिन हिंदी है लेकिन बहुत इजी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे सूर्य की किरणें जब प्रकाशित होती हैं, प्रसारित होती हैं, तो दिखा देती हैं कि ये घड़ा है, ये आकाश है, ये पेड़ है। ये मैंने अनुभव किया था बाली में, वहां पे ओपन एयर हॉल था, ऐसे ही ओपन एयर टेम्पल। तो वह पहाड़ पे बना हुआ था और रात्रि में कुछ भी दिखता नहीं, ना वहाँ का समुद्र दिखता है, ना पेड़ पौधे दिखते हैं। हम लोग जब कर रहे थे और सूर्य उदित होना शुरू हुआ, और जैसे सूर्य उदित होना शुरू हुआ तो वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पक्षी धीरे धीरे करके सब प्रकाशित होते चले गए। दैट इज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप लोगों को कभी हुआ, हरिद्वार में हुआ होगा, अगर आप सुबह उठ जाए तो बाहर कहीं सुबह सुबह 4 बजे पहुंच जाएं, और फिर अब देखिए गंगा जी तो खैर दिखते ही, लेकिन आसपास का जो पहाड़ क्षेत्र है वो आपको धीरे धीरे प्रकाशित होता जाएगा सब कुछ। ये पेड़ है, ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, ये भी दिख जाएगा आपको। यानी कि डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अर्थ है घट पटादि का प्रकाश करता है, मतलब ये जगत क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डिटेल में क्लियर हो जाएगा। कोई अज्ञान रहने की संभावना नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं उसी प्रकार विद्या अविद्या का नाश कर जीवनिष्ठ उस परम अप्राकृत ज्ञान को प्रकाशित करती है। इसका मतलब क्या है? जीवनिष्ठ मतलब जीवात्मा में जो ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान ऊपर से दिया जा रहा है। केवल अविद्या ने ढका हुआ था, वह ज्ञान वहां पे था, वहां पे है। हमारा संबंध भगवान से है, और उसके प्रति वी आर, इंग्लिश में कहेंगे कॉग्नाइजेंट ऑल्सो। जो शुद्ध जीवात्मा है, जो मुक्त जीवात्मा है, उनको अपना भगवान से संबंध समझ में आता है, एकदम समझ में आता है। कैसे आता है? वो अपने से समझ में आता है। जैसे हम इस समय अपने से ही ज्ञान से रहित हैं, अपने से हम मान ले रहे हैं कि हम देह हैं। कब से मान रहे हैं? अनादिकाल से। इस जीवन में जब से चेतना आई तब से मान रहे हैं। अपने आप अज्ञान में है कि नहीं? अपने आप ही मान रहे हैं कि हम ये देह है। कोई मनवा तो रहा है नहीं, डिफॉल्ट अपने आप मनवा रहे हैं।
ये समझने का प्रयास कीजिए। ये जैसे अविद्या डिफॉल्ट जैसी लगती है, नेचुरल लगता है ना, आहार निद्रा भय मैथुन नेचुरल लगता है, जबकि इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो प्रभात कहते हैं ये नेचुरली आपको अनुभव होगा कि कृष्ण से आपका संबंध क्या है। देखिए ये अनुभव होने लग जाएगा नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। जैसे जैसे उपाधि रिजॉल्व होगी कि मेरा इस जगत में किसी से कोई संबंध नहीं है, डज नॉट मीन दैट आई डोंट लव एनीवन, लेकिन जिस उपाधि पे ऊपर आधारित होकर मैं संबंध सोच रहा हूं वो संबंध नहीं। देखिए बात तो यही है ना, इस जगत में जैसे मेरे 2 महीने पहले किसी से शादी हुई, ठीक है, तो उससे पहले तो हम नहीं मान रहे थे कि वो पत्नी है, और अभी भी नहीं मान रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि प्रेम नहीं किया जा रहा है या कंसर्न नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम, देखिए सीना ठोक के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नहीं मान रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोग मरे जा रहे होते हैं ना, अरे हमारा पत्नी, हमारा पति, ये वो, वैसा ज्ञान नहीं प्रवेश कर सकता है। मैं कोई हीरो नहीं हूं, कोई भी भगवान की भक्ति करेगा उसके मन में यह ज्ञान नहीं होगा, इस प्रकार का ज्ञान प्रभावित हो ही नहीं सकता है। अरे अम्बरीश महाराज तो पूरे विश्व के राजा थे, वो तो ये मान रहे पूरा जगत ही स्वप्न है। बताओ, पूरे विश्व के राजा वो मानोगे आप स्वप्न है? अगर मान भी लेंगे तो कहते हैं ये स्वप्न अच्छा है, चलने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करो, है कि नहीं? मैं जीवन में प्रैक्टिकल देख रहा हूं तो मुझे बिल्कुल दिखता है कि काल के प्रभाव से कुछ लोग मेरे सामने आते हैं, आसपास आते हैं, जिसमें हम कुछ रिश्ते बन जाते हैं, और मेरे पूर्ण असहायता में वो दूर चले जाते हैं। मेरा कोई इस पर कंट्रोल नहीं, तो इसलिए हमने कंट्रोल करना ही छोड़ दिया। पहले मैं थोड़ा दुखी हो ही जाता था मैं कुछ महीनों के, भाई ये बेचारे अब कुछ जा रहे हैं, फिर तो वापस आ रहे हैं, फिर चले जाएंगे, कोई कंट्रोल तो है नहीं ना हमारा उसके ऊपर। कौन नहीं जा रहा है? भगवान नहीं जा रहे हैं। चाहे हम कुछ भी कर लें, भगवान हमारे हृदय से जाते नहीं। बस प्रकाशित तब करेंगे जब भगवान की भक्ति करें। तो क्यों ना उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जाए। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों से द्वेष नहीं कर रहे हैं, लोग असहाय हैं हमारे पास आने के लिए और हमसे दूर जाने के लिए। ये उनकी स्वेच्छा भी नहीं। मान लो कोई चाहे कि मेरे संग रहे, आपके संग रहे, वो रह भी नहीं सकता। अगर काल का प्रभाव, भगवान की इच्छा होगी, ना चाहते हुए भी चला जाएगा। दोनों लोग चाहेंगे साथ में रहेगा, फिर भी वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं देखा जाता, उससे हम दुखी होते हैं। और ये नहीं देख पा रहे हैं कि भगवान का योजन है कि हम लोग साथ में हैं, भगवान का योजन है कि हम लोग दूर जा रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात को गलत नहीं लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम प्रेम नहीं करेंगे, ये नहीं बोला जा रहा है। बहुत मुश्किल है दोनों को बात समझना। डिटैचमेंट डज नॉट मीन दैट यू डोंट लव, यू डोंट हैव अफेक्शन, ये सब नहीं बोला जा रहा है। ये सब बातें ना प्रकाशित होती जाती है। दिस इज कृष्णस गिफ्ट। अब लगे रहिए भक्ति में, भजन करते रहिए तो आपको दिखने लग जाएगा, दिखने लग जाता है। इसलिए परमेश्वर ना किसी को बांधते हैं और ना ही किसी को मुक्त करते हैं। जो जीव, समझ रहे हैं, भगवान हमको जबरदस्ती अविद्या में नहीं डाल के रखे हैं, वो हम खुद ही पकड़े हुए हैं। जैसे भगवान ने बता तो दिया ना गीता के द्वारा कि तुम अब भगवान का भजन करो। ये जैसे सिंपल सी बात है। अभी हम लोग सब लोग आयुर्वेद डॉक्टर के पास गए, सबको दवा दी है, अब कोई खाए ना तो क्या वैद्य आपको बीमार कर रहा है? भगवान ने अपना नाम दे रखा है, जिसको मरते समय अनजाने में कोई नाम बोल दे तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। अब बताइए भगवान कृपा करने में कहां कोई कमी रख रहे हैं? बल्कि यहां लोग बोल देते हैं भजन करिए, और ये भगवान चाहेंगे तो भजन करेंगे। अरे तो क्या भगवान तुमको रोक दिए हैं? कहीं रुको 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 रुको, अभी बहुत सी लोगों को वैकुंठ लेके जाना, आप नेक्स्ट बैच में आइए। ऐसा भगवान ने उनको दिक्कत है, लेकिन खुद नहीं करना चाहते, खुद नहीं करना चाहते। इस जगत में आप देखिए ना, अपने बच्चों, अपने पत्नी के लिए शक्ति सब कुछ दे देता है कि नहीं देता है? क्या मिलेगा उसके बदले में? और क्या मिला आज तक? पहले ये देख ले। भौतिकतावाद की बात कर रहा हूं स्पेशली। लेकिन उधर आसक्ति तो करता जाता है, धोखे खा जाता है। कितने धोखे खाएंगे हमारे पर, और खाना चाहते हैं हम, अपने विचार कर ले। भगवान किसी को बंधन में नहीं डाल रहे हैं, उनकी शक्ति डाल रही है। तो क्या भगवान की शक्ति उनसे विपरीत चल रही है, उनकी इंडिपेंडेंट चल रही है? नहीं, मैं भगवान से विद्रोह कर रहा हूं। इसलिए जैसे कहे भाई गवर्नमेंट जेल में डाल रही लोगों को, क्या बोलेंगे आप? क्या बोल रही है? क्या गवर्नमेंट लोगों को जेल में डाल रही है, हाँ या ना? तो क्या आपके पिताजी डाल रहे हैं? मालूम मैं कैदी हूं या अपराधी हूं, मैं कहूं कि तुम्हारे बाप ने डाला, जो बोल रहे नहीं डाल रही है। नहीं, गवर्नमेंट डाल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई इंक्लिनेशन नहीं है लोगों को जबरदस्ती जेल में डालने के। वो ऐसा कुछ महात्मा काम करेंगे कि वो जेल में जाएंगे, और ठीक हो जाते तो वो बाहर रहते। क्या अच्छा मैं कहूं, क्या आप लोगों को गवर्नमेंट जेल में नहीं डाल रही है? ये कैसा प्रश्न है?
गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट सरकार आपको जेल में नहीं, हाँ जेल में नहीं डाल रही है, तो आप कहेंगे भाई जेल में क्यों डालेंगे, हमने ऐसा काम क्या किया? गॉट इट? तो भगवान, यानी कि भगवान पे हम आरोपण नहीं कर सकते कि इस जगत में हम आए भगवान की वजह से। भगवान की वजह से नहीं आए। भगवान ने जेल बनाया, सब कुछ जगत बनाया है हमारे भोग की इच्छा बस है। भव भोगो और दुख भोगो, फिर अकल आ जाएगी तो फिर हाँ हमारी तरफ आओगे। अपितु प्रकृति के धर्मानुसार अज्ञान और ज्ञान ही क्रमशः बंधन और मोचन यानी मुक्त करते हैं। जो विद्या की शक्ति का अवलंबन करता है, संपर्क में रहेगा, मुक्त होते जाता है, और जो अज्ञान से बंधा हुआ है, अविद्या का संग करेगा तो वह उसमें बंध जाएगा। कर्तृत्व बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और उनके प्रयोजकत्व आदि बंधनकारी हैं एवं अनासक्ति, शांति आदि मोचनकारी हैं। ये प्रकृति के ही धर्म है। ये बड़ा सुंदर बात है। मैं करने वाला हूं, और जब तुम करने वाले हो तो तुम भोक्ता भी होगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, भोक्ता भी हम ही हैं। अच्छा, और ये जो प्रायोजक यानी कि कराने वाला भी मैं ही हूं। इस प्रकार के जो कार्य हैं, इस प्रकार की बुद्धि है, ये बंधन करने वाली है। और अनासक्ति अर्थात समझे कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, पूरे दायित्व के संग करे, लेकिन यह समझे कि मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, और इस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, भोजन बनाते थे ना, भैया नमक देख ले कि नहीं। आप में से कितने लोग, आप लोग करते होंगे ना, ये ठीक नमक है बस, सोचते कि नहीं? ऐसा नहीं लिया हाँ एक में 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, हम तो स्वतंत्र करता है नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी कॉन्शियस कि भगवान के लिए बन रहा है, दही में नमक है वो ठीक होना चाहिए, सब्जी में नमक नहीं करते। मैं तो बहुत करता हूँ उसको कि सही है कि नहीं। इसे एक बार मेरे से दाल में नमक ही नहीं पड़ा, अब मैं उबलते ही नमक डाल देता हूँ कि भूलूं नहीं। हाँ 1 लीटर पानी है, इसमें 13 ग्राम नमक चलना चाहिए। इट्स नॉट दैट वी आर इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन हम स्वतंत्र करता है ये भावना भूल जाए। ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। जैसे देखिए इसी गीता क्लास में प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता क्लास में लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब परंपरा के अनुसार नहीं बोलते, तो उसका मतलब क्या है? भगवान के सेवक हैं, ये भावना नहीं है ना। वो कुछ भी बोलते हैं, दे कांट केयर लेस कि कृष्ण को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन व्यासदेव जी की परंपरा में हम सुने तो व्यासदेव सोच रहे हैं कि मैंने भगवान के यश को वर्णित नहीं किया ठीक प्रकार से, इसीलिए मैं संतुष्ट हूं। अर्थात वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते थे। तो जो भक्त है वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रवचन करेगा। आई थिंक वेरी सिंपल। इस ना कि मैं आके कुछ तैयारी नहीं करूं, पढ़ूं नहीं, क्या ठीक है आ गया क्लास देने, नहीं। हमारा पूरा प्रयास है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मेरा पूरा प्रयास है कि हम आचार्यों की बात को ही आपके सामने रखें, उसमें से हम डिफ्लेक्ट नहीं करें। जैसे अभी मैंने को बताया कि विद्या शक्ति इंटरनल पोटेंसी है। अब उसका है कारण आगे जाके जब श्लोक कोट किया जाएगा उसमें मध्वाचार्य की टीका में मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि आंतरंग शक्ति है। तो कोई पूछे कि कहां से बोल रहे, तो यहां से बोल रहे, दिखा देंगे 11-11-3 है। कहने का आशय यह है कि एक भक्त, एक सेवक भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए वह जानता है कि मैं करता हूं लेकिन स्वतंत्र करता नहीं। इस गीता प्रवचन के भोक्ता कौन है? भगवान है, ये अर्थ है। और जहां सोचे कि हम हैं तो फिर कुछ भी बोलेगा, या कोई भी कार्य कर रहा है तो कुछ भी करेगा तो फंसेगा। ठीक है, ओके। और यह भी आप देखेंगे कि अनासक्ति, शांति आदि मोचनकारी हैं। काफी इंटरेस्टिंग। शांति मतलब संतुष्टि, जैसा भगवान रख रहे हैं संतुष्ट हो। परमेश्वर आंशिक रूप में प्रायोजक हैं, क्योंकि उनके अंतर्यामी होने के कारण ही प्रकृति के सब धर्म उद्भूत होते हैं। अर्थात भगवान की अध्यक्षता में ही हम लोग विद्या शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग ऐसे ही नहीं आ गए हो क्लास में, हर व्यक्ति जो यहां उपस्थित है। आप मान रहे हैं कि एक देयर वाज एन अर्ज टू कम टू क्लास। अर्ज समझते हैं? अर्ज को क्या बोलेंगे? तलब। हाँ, इच्छा। दैट इज वेरी मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। एक अर्ज, एक तलब, या एक तलब तो बहुत खराब शब्द है, मतलब तलब मसाले की तलब होती है, लेकिन शराब की तलब होती है। दैट दैट एंजाइटी क्या है इस श्लोक में? दुनिया में प्राय सभी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं होता, रहे कितने भी श्लोक क्या चर्चा हो, क्या फर्क पड़ता है। बट देयर इज अ डिजायर, देयर इज एन एंजाइटी। क्या है श्लोक में? देखें क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं भगवान। तो यह सब कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान प्रेरित कर रहा है, तभी तो आप यहाँ पे आके सुन रहे हैं। और कल मैं हॉस्पिस में यहाँ पे क्लास दे रहा था, एक व्यक्ति बस 10 मिनट सुने फिर अपना फोन लेके चल दिया। हमने कहा ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं गाली दे रहा हूँ यहाँ पे कि नहीं। बाकी लोग रुचि से सुन रहे थे, और उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे भगवान का स्मरण करेंगे, उसे कोई मतलब नहीं है।
दुनिया में सब इसी प्रकार के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को विद्या शक्ति के संपर्क में भी भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है, और अविद्या की शक्ति भी अपने से कार्य नहीं करेगी, भगवान के क्या कहेंगे उसका गाइडेंस, भगवान की अध्यक्षता में, उनकी सुप्रीमेसी के अंडर ही वो कार्य करती है। अतः उनमें वैषम्य और निर्दयता आदि दोषों का स्थान नहीं। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, जीव की इच्छा के अनुसार विद्या शक्ति का वो संपर्क करता है, इस कारण से बंधन और मोक्ष मुक्त होता है, और भगवान की बस सन्निधि मात्र से सारा हो रहा है, भगवान उदासीन इस संबंध में। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे, और यद्यपि हम रास्ता बंद भी करना चाहें तो भी भगवान कहेंगे रास्ता भी खुला है, दरवाजा खुला है ना। कभी कभी लगता है अब तो हमने ऐसी गलती कर ली कि ठाकुर जी दरवाजा बंद ही कर लेंगे। नहीं नहीं, दरवाजा खुला है, आओ, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। नहीं, मैं थोड़ा सा भोग करके आता हूँ, ठीक है करके आओ, बोरिंग लगा, ठीक है आ जाओ वापस। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब लोग जो लोग भक्ति कर रहे हो सब ऐसे स्वीकार करेंगे इस बात को। ये हम बताना भूल गए थे, ये एक नोट इसमें ऐड किया गया। भगवान श्री कृष्ण के उद्धव के प्रति वचन श्रीमद् भागवतम से 11:11-3, विद्या विद्ये मम तनु विद्य उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आधे माया में विनिर्मिते। हे उद्धव, ज्ञान यानी विद्या यानी भगवान की भक्ति तथा अज्ञान अविद्या दोनों ही माया की उपज होने के कारण, माया मतलब मेरी शक्ति की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार है। ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों को शाश्वत मोक्ष तथा बंधन प्रदान करने वाले हैं। तो शाश्वत रूप से जीव बंधन में पड़ा हुआ है और मुक्त भी हो सकता है अगर भगवान की शक्ति के संपर्क में आता है। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए सहायता है कि हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब उसको अच्छे से स्वीकार कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? सुराद शब्द कहाँ इस्तेमाल किया मैंने? वेष्टि का क्या अर्थ होता है? वेष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको और काटा ना जा सके, व्यक्ति, एक व्यक्ति। हाउ टू लिव इन डिटैचमेंट, जस्ट बी अटैच्ड टू कृष्णा। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको रोटी बनाना अच्छा लगता है, तो रोटी भगवान के लिए बनाना आपका हो गया डिटैचमेंट। जैसे इस समय हम लोग भौतिक वार्ता से डिटैच्ड है, उसके कुछ करना नहीं पड़ रहा है। भगवान से आसक्त हो जाइए, वो अपने आप ही जगत से आसक्त छूट जाएगी। मैं तो सोचता हूँ बहुत से भक्तों को पता ही नहीं होगा कि इस समय का हीरो कौन है, इस समय का सुपरस्टार कौन है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा मून। मून के सामने सारे सुपरस्टार तो स्टार ही है ना, भगवान कृष्णचंद्र हैं। भगवान जब चंद्रमा के सामने हैं तो फिर व्यक्ति तारों के बारे में क्या गिनेगा? माया भगवान के सामने जाने से लज्जाती क्यों है? क्योंकि वह जीवों को जो उनके बहुत प्रिय हैं उनको मोहित करने का कार्य करती है, जो कि थैंकलेस है। इसका कोई धन्यवाद नहीं देता। कोई धन्यवाद देता, हे माया देवी धन्यवाद, आपने हमको अज्ञान में अविद्या में रखा, कोई नहीं करता। न जीव धन्यवाद देता, न भगवान धन्यवाद देते। बट क्योंकि जीव विमुख हैं और किसी न किसी को तो कार्य करना ही होगा, तो भगवान के द्वारा उनको नियुक्त किया जा रहा है, तो इसलिए करते हैं। एक भक्त तो बोल रहे थे हमारे मन में विकार क्यों आते हैं? क्योंकि विकार है इसलिए बाहर आ रहे हैं। मान लीजिए किसी को जुकाम हो, कहीं मेरी नाक से कफ क्यों बाहर आ रहा है? अब क्या बाहर से कफ लेके आते हो? तुम्हारे अंदर जो कफ है उसको दवा बाहर निकलती है। आप जानते हैं एलोपैथिक दवाएं उसको प्राय दबा देती हैं, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन जनरली। और आयुर्वेद लेंगे तो उससे बाहर आता है वो। तो आदमी घबरा, ये तो क्या हो रहा है? निर्माण नहीं हो रहा है, वो कचरा बाहर आता है। जो व्यक्ति गीता भागवत सुनेगा उसको ये तब देखना पड़ता है कि हृदय में बहुत सारे विकार हैं, वो पहले भी थे, दिखाई नहीं पड़ते थे। जस्ट बी डिटैच्ड, भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? नहीं, सो विल स्टॉप। कोई प्रश्न आपका है? हाँ पूछिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारे ग्रुप में भक्त है, माता जी हैं, उनकी सास मर गई थी, बड़ी दुखी हुई थी, मतलब लिटरली डिप्रेस हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि गीता भागवत के ज्ञान नहीं सुनने से परेशानी होती है। फिर जब गीता सुनती नहीं, भागवत सुनती नहीं, तो मन शांत हो गया। एक सच में हमारे घर के सामने एक व्यक्ति है, उनके 96 साल के बाप की मृत्यु हुई। काफी कम उम्र थी ना, युवा अवस्था में मर गए, जो भी है। और उनके बीमारी के मतलब मृत्यु के दुख से उनका बेटा मर गया जो 55 साल का था। आप देख रहे हैं ये कितनी बेवकूफी की बात लगेगी। तो ये भगवद गीता का ज्ञान बड़ा प्रबल है। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग का जो दुख है वो प्रकृति
पर वर्चस्व स्थापित करते हैं इसलिए होता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि जैसे किसी की मृत्यु हो जा रही है, नाना प्रकार के आदि व्याधि सताते हैं, हाँ। या किसी का हम जस लेते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, हाँ। तो उसमें हम अपने को कर्तापन मानते हैं कि हमारे वजह से ये काम हो गया, यस। और उसके वजह से बड़ी परेशानी बढ़ी। कितनों सुन रहे हैं लेकिन ये हमेशा कर्तापन का भाव रहता ही है। कितना सुना है आपने? यही तो सोचने वाली बात है। अभी आप भगवत गीता के संपर्क में कितने समय से आए? 1 साल? तो कम से कम 20 साल तो सुनिए। 20 साल तो सुनिए कम से कम। 20 साल जब कीजिए। यहाँ तो वृंदावन में आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपराध नहीं करते, तो बड़ा तेज प्रभाव होना चाहिए। कम से कम थ्योरी तो बोलनी चालू कर दी आपने। जो भी आपने बोला, कभी ये बोला ना कि प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण दुख आ रहा है, ये समझ में तो आ रहा है आपको ना? ये बताइए कि जो आप पहली बार मिले थे मुझसे, ये लाइन भी समझ में आती है आपको? परिवर्तन हुआ कि नहीं? यस। आप लोगों ने कभी अल्ट्रासाउंड करवाया? हाँ। सब समझ में आता है उसमें क्या लिखा हुआ है? पता नहीं क्या लिखा रहता है, क्या अंग्रेजी जैसी होती है, लेकिन क्या भाषा लिखी रहती है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वहां जो उसकी असिस्टेंट समझ में आता है, वही लिख देती है, डॉक्टर में लिखता है। तो क्या 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। तो अब ये प्रगति नहीं हुई। मैंने जानता कि आप गीता पढ़ते कितना है, लेकिन आप नियमित रूप से सुनते हैं, तो आप देख रहे हैं सुनने का इतना बड़ा प्रभाव हो रहा है कि बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, जो कि दुनिया के लोगों को पता नहीं कि प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण ही हम दुख भोग रहे हैं। वो बार बार सुनते 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 दिमाग में घुस रहा है बात, और इस कारण से आप देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा है कि नहीं जताना प्रकृति पे प्रभुत्व। जैसे भगवान रखे, हम संतुष्ट रहेंगे, और आप रहते भी हैं। इंद्रियों में संयम रखेंगे, भगवान के और दूसरे पर दया करने का प्रयास करेंगे, भगवान देखेंगे। ये तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि खूब संतुष्टि है, खूब संतुष्टि है। भगवान अच्छे अच्छे आईडी देते हैं, सिंपल। मैं बता रहा हूं, यू मेक, हम पहली बार अनुभव कर रहे हैं, और ये एकदम सत्य बात है। युधिष्ठिर महाराज हमें बोल के रोकेंगे कि हमारी संतुष्टि का कारण क्या है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि कौन व्यक्ति खुश है, तो कहते जो अपना खाना स्वयं बनाता है ना। दिस इज अमेजिंग। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ कि खूब रोटी कच्ची पक्की तो नहीं, मोटी ताजी से बन रही है। हमने कहा भगवान आप ये सामर्थ्य दे रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करा रहे हैं, बट आई एम जस्ट हैप्पी। वही कोई दूसरा बना के देता ना, कहते यार इसको रोटी नहीं बनानी आती, लेकिन खुद आदमी बनाता है तो सुखी होता है। आप ट्राई करके देखना, शास्त्र की बात कभी गलत होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज आपने देखा है कि मैं खाली बोल रहा हूँ कि जस्ट ये 2 चीजें, ये गीता और भागवत इतना जबरदस्त चीज है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे नाम में रुचि प्राप्त है, तो कन्विक्शन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि रुचि प्राप्त है। लेकिन ये भागवत और भगवत गीता इतना बढ़िया है कि आपको इंडिफरेंट करता रहता है। मैं सुबह जो बनाता हूँ वही दोपहर में गर्म करके खा लेता हूँ। उसके पता है अच्छा कैसे लगता है? उसको एक मसाला चाहिए आपको। मसाला क्या है पता है? भूख। जब कस की भूख लगती है, उसी को गर्म करके खा लीजिए, हो गए ना शांत। और नहीं तो बताइए दिन भर लोग कितनी प्लानिंग करते हैं, 3 टाइम बनाएंगे, 3 टाइम खाएंगे, पूरा जीवन खाते खाते मर जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अब गीता पढ़ना है, क्लास तैयार करना, तो खाना ही बनाते रहेंगे क्या? प्रैक्टिकल बोल रहा हूं बात, मैं आपको ऐसे मैं खाली बात से फर्जी नहीं बोल रहा हूं कि इस गीता और भागवत के द्वारा वाकई मन में शांति हो जाती है। भगवान अच्छे से रख रहे हैं, भगवान शक्ति दे रहे हैं, हमको बुद्धि दे रहे हैं, हम जप कर पा रहे हैं, और क्या चाहिए? और नहीं तो आप कुछ भी इकट्ठा करते रहिए, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। दिस एवरी डिवोटी कैन सी, कितना भी इकट्ठा कर लीजिए संतुष्ट नहीं हो सकते। ओके, वील स्टॉप हियर। हम लोग पारायण कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न लीजिए। माइक दीजिए माताजी को। एक माइक, हाँ ऑन कर लीजिए। भक्ति का कभी विनाश नहीं होता जी, लेकिन कोई अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा और इस जीवन में मुक्त नहीं हो पाया, तो ठीक है कि उसको नेक्स्ट उसमें भक्ति मिलेगी। यस, लेकिन क्या वो इमीडिएट नेक्स्ट बर्थ होता है या यस, इमीडिएट नेक्स्ट बर्थ में? देखिए डिपेंड करता है, बहुत केस बता। एक कि मान लीजिए मैं भक्ति करते करते मर गया, तो यानी भक्ति करते करते मर गया, इनकम्प्लीट होता है, तुरंत जन्म मिल जाएगा। वो योगियों के जन्म मिल जाएगा। योगी मतलब भगवान के भक्त। अगर थोड़ा मतलब गड़बड़ किया, कुछ मस्ती करी, शैतानी करी, तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलने के बाद फिर ब्राह्मण या फिर पैसे वाले घर में जन्म मिलेगा। लेकिन पूर्व अभ्यास से न तेने, पूर्व के अभ्यास के कारण ही हृयते ही वशोपिसा, वह उसको समझ में नहीं आएगा कि वह क्यों आकर्षित हो रहा है, लेकिन फिर भी आकर्षित हो जाएगा। आप सब, अगर आप लोग, जो लोग कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को सुनकर आकर्षित हुए ना,
वह इस बात से बिल्कुल रिलेट कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे प्रसाद खाया, कई साल प्रसाद खाया, फिर शुद्ध हुए, उसके बाद थोड़ा सा कथा भी सुनना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सीधे सिद्धांत सुनने में रुचि, गीता क्या है, कुछ है, ये कहाँ से आ रहा है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। मैं प्रसाद की महिमा कम नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे जो कई साल, 20 साल प्रसाद ही खाएंगे, वो क्लास वास कुछ नहीं सुनेंगे उनको। लेकिन कुछ भी ऐसे हैं जिनको क्लास सुनने में रुचि है। क्लास से कहने का मतलब है वहां के यश को सुनने में रुचि है, वो पिछले जन्म से। और आप ये छोड़ दीजिए बात, प्रभुपाद जी कहते हैं भारत में जन्मा है तो मतलब स्पिरिचुअल है। भारत भूमि तो होइला जन्म, भारत भूमि तो होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। मनुष्य जन्म यहाँ पे प्राप्त होने का मतलब स्पिरिचुअल है। जैसे चाइनीज पैदा होगा, इसका मतलब पिछले जन्म में टेक्नोलॉजी कुछ किया होगा, या रोबोट, वी डोंट नो व्हाट ये है ना। कितने लोग एडवांस्ड हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। या खट लोग समझ लेते हैं, अरे मेरी बहन की छोटी बेटी वो 3 साल की बोलती है मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। उसको हाउ कैन समबडी रिपीट दैट? दिस इज वेरी नाइस। देखिए भौतिक आकर्षण, अब आपने अच्छा प्रश्न किया है, पहले प्रश्न पूरा कर लीजिए, अगर सही समझ रहा हूं तो फिर उसका उत्तर दूंगा। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। भौतिक आकर्षण बना हुआ है तो भी कर रहे हैं, लेकिन भौतिक आकर्षण भी बना हुआ है। हाँ, यही भक्ति में आने की योग्यता है। मेरा भी ऐसा ही है ऐसा नहीं कि हम लोग, मेरे सारे आकर्षण समाप्त हो गए। भक्ति में आने की योग्यता, फिर सुन लीजिए, अच्छा सब भूल जाते हैं, फिर सुन लीजिए। कथा सुनना अच्छा लगता है, यही योग्यता है। हृदय अशुद्ध होने के बाद भी, भौतिक आकर्षण होने के बाद भी कथा सुनना अच्छा लगना भक्ति में आने की योग्यता है। अब बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर टीका है। बहुत भोगी होगा तो कथा में नहीं आएगा, वो इतना आसक्त है कि अब कथा में नहीं बैठेगा, ठीक। और बहुत निरासक्त होगा तो इतना निरासक्त हो कि कथा में भी से भी निरासक्त हो गया, उसे भगवान से मतलब नहीं। ऐसे ही बता रहे आचार्य समझाए, बड़ा सुंदर। तो भक्ति किसके लिए? जो ना तो पूरी तरह आसक्त है और ना पूरी तरह निरासक्त है। तो फिर निरासक्ति कैसी होगी? भगवान की भक्ति अपने आप ही व्यक्ति के हृदय में वैराग्य को उत्पन्न कर देगी। अब आप ये ईमानदारी से समझिएगा, सब लोग जो नियमित रूप से जप करते हैं और गंभीरता से जप कर रहे हैं अगर, तो वह देखेंगे कि भोग की इच्छा तो है, लेकिन भोग वो टेस्ट नहीं है यार, वो टू बोरिंग। आप पूरे उत्साह से भोग करना चालू करेंगे, उतने फूस फूस मन ही नहीं लगेगा। परम पूज्य क्या नाम, हलधर महाराज बड़ा मजेदार कहते हैं, भगवान अद्भुत है, हम भक्तों को भोग से भी डिसइंटरेस्टेड कर दिए और भक्ति का सुख भी नहीं मिल रहा है है कि नहीं? अब कहो कि हम जाएंगे, घूमने जाएंगे, यहां करेंगे, वहां जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप एक चीज जरूर देख रहे हैं कि हम लोग की कथा में रुचि प्रकट अनुभव हो रही है, भगवान के बारे में चर्चा करने में रुचि होती है। वाह, मैं तो कई बार जब टीका देखता हूँ, मैंने देखा ना, आदित्य वज्र गानम, अब देखें, वाह 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 निकलता जाता है, मन बोलता नहीं लेकिन मन, वाह क्या टीका है, वाह कमेंट, वाह अमेजिंग। इस प्रकार से भावना, इसका मतलब टेस्ट है। तो कहने का आशय यह है कि भक्ति करने से भक्ति देवी स्वयं ही वैराग्य उत्पन्न कर देती, मैं अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप इस क्लास में कैसे बैठे, जा करके आप बाकी बिहारी में लस्सी पी रहे होते हैं, बाकी समथिंग लाइक दैट, तो कर ही रहे। इसलिए चाहे कितना भी, कैसा भी भोगी व्यक्ति हो, नितांत भोगी, वो शब्द है विश्व देव विश्व द्रोहोपि ही। नारद जी कहते हैं कि चाहे देवताओं का और चाहे पूरे विश्व का द्रोही भी कोई व्यक्ति ना हो, क्यों ना हो, भगवान की भक्ति करके वह भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए एकदम मतलब क्या कहते हैं, विश्वस्त रहना चाहिए। इसमें बहुत सुंदर बात बोलने वाला हूं। तो आप कहेंगे प्रभु जी उसमें लिखता सत्य तुरंत, हम तुरंत शुद्ध हो जाता है, तुरंत शुद्ध हो जाता है, हम तो शुद्ध क्यों नहीं हो रहे? अभी आज हम महाराज के जो प्रवचन बोले थे उसमें मैं ही प्रश्न ये किया कि महाराज अजामिल को तो तुरंत मुक्ति नहीं मिली अपना ही प्रश्न भूल गए थे, बड़ा उत्तर महाराज सुंदर दिए। तो कह रहे देखिए समझना चाहिए, 12 साल उसने बाद में भजन किया, उसको बचाया गया यमपाश से, तो 12 साल शाश्वत समय में कितना समय है? कम समय ही है ना। तो कह रहे, फिर उसके बाद महाराज कहते हैं कि भाई नापने का जरा आपको मीटर रखना चाहिए ठीक प्रकार से। कह रहे कि भाई जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि कुछ किसी पति लड़के और लड़की की शादी हुई, कहते हैं उनके बच्चे बड़े जल्दी हो गए, तो जल्दी का मतलब 2 ही दिन में हो गए। कितना सुंदर उत्तर है। और कहे जल्दी से स्नान करके आओ, तो वहां पे दोनों जगह अंतर हो जाएगा ना जल्दी का। तो
अब जो कि जन्म जन्मांतर भजन करने के बाद भगवान प्राप्त नहीं होते, वो भगवान आपको मिल गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कृष्ण को भगवान मानती हैं। और प्रभुपाद जी चौथे अध्याय के आखिरी में तात्पर्य में क्या कहते हैं? जो व्यक्ति गीता की शुरुआत से ही स्वीकार करता है कृष्ण भगवान है, वो गीता के पठन की शुरुआत से ही भक्त है, यानी कि पूरा बड़ा मुक्त पुरुष है, मुक्त स्त्री है। भले ही पूरा नहीं किया है, स्वीकार कर लिया, उसके हृदय में डाल दी गई, उसका ये इंजेक्शन डाल दिया गया कि कृष्ण भगवान है, श्रद्धा का इंजेक्शन। तो ऐसा हम सभी लोग हैं। विश्वास नहीं होता लेकिन हैं, विश्वास नहीं होता लेकिन हम लोग मुक्त हैं। और जो व्यक्ति मान रहा है कि भगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो कितना भी अपने को मुक्त माने, उसकी बुद्धि अविशुद्ध है, वह तो बंधन में पड़ा है। आज ही प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, बड़ा उत्साह था। कृष्ण तुम्हारा, अब मैं आपको तुम बोल सकता हूँ, जसवन तुम्हारा भोग स्वीकार कर रहे हैं मैं आप बोलता हूँ आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं। और आपका तो कुकिंग को महाराज जी अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा कुकिंग जानते हैं। अ प्योर डिवोटी इज ऑलरेडी गिवन यू शेल्टर, अ प्योर डिवोटी इज अप्रिशिएटेड योर कुकिंग। फिर भी आप चिंता करें, अरे कोई दिक्कत नहीं है, और भाई एक जन्म में नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस जीवन के अंत तक भगवान भोग की वासना समाप्त नहीं कर देंगे, भौतिक आकर्षण समाप्त नहीं कर देंगे? ये सारे गेम बड़े जबरदस्त हैं। भगवान चाहेंगे तो एक झटके में आपको वापस ले जाएंगे, और नहीं लेके जा रहे हैं मतलब हम लोग बिलबिलाएं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमने बड़े प्रयास किए, नहीं हो रहा है। हमने तो भगवान पे छोड़ दिया। हमने कहा भगवान गीता क्लास देंगे, भागवत क्लास देंगे, जब करें 16 माला की, हमसे 16 से अधिक की उम्मीद ना करना भैया, कलयुग के समय में 16 की से अधिक की उम्मीद ना करना, ठीक है? होगा एक आध तो माला कर लेंगे, समय मिलेगा तो खूब जम के सोएंगे, जब जितनी नींद आएगी उतना सोएंगे। कोई नींद कम नहीं करने वाले, खाना कम नहीं करने वाले, 2 टाइम खाएंगे, और उसमें आप शुद्धि कर सकते तो कर दीजिए। एक बात बोल के हम रुकते हैं, टेंशन सब उनके ऊपर डाल दीजिए ना, क्या आप मर रहे हैं फालतू में। और भजन नहीं कर रहे हैं तो क्या हम भौतिक आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे? जरा ऐसा करना मत कभी। लेकिन भक्त बता रहे, और देखा जाता है कि जो लोग जब बंद कर देते हैं उनकी दुर्गति देखिएगा, फिर वो क्या नहीं करने लग जाते। हमारे भक्त में एक ग्रुप में माता जी हैं, बोल देते लेकिन नाम नहीं रहा हूँ, शराब तक पिला दिया किसी ने उनको। किसी पार्टी में गए, उनको शराब भी पी के आ गई। क्या होता है, ब्रीजर होता है, क्या होता है पता नहीं, व्हाटएवर, हम तो कभी, हाँ जो भी होता हो, व्हाटएवर इट इज। तो जो जाप करना छोड़ेगा उसकी ऐसी फजीयत कलयुग करेगा ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक बात बोलूंगा, आज मुझे बड़ा स्ट्राइक किया सुबह। देखिए, कृते यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखय, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। सतयुग में हजारों साल तक जो ध्यान करने से लाभ मिलता, त्रेता युग में जो हजारों बड़े बड़े यज्ञ करने से लाभ मिलता, द्वापर में जो बहुत भगवान के विग्रह की सेवा करने से मिलता, वही भगवान के संकीर्तन से मिल जाता है। अब वो ये नहीं कह रहे कि कितनी बार संकीर्तन करने से मिल जाता, माने कि एक बार करने से ही मिल जाता। हरे, अब भी रोएंगे कि हमें 16 माला करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमको मालूम चल गया कि 16 माला करने से भगवान की प्राप्ति हुई। एक नंबर गधा होगा, और हम माताओं को भी जोड़ लेते हैं, 1 नंबर की गधी होगी अगर 16 माला नहीं करेगी। We just don't know what it means to be have a spiritual body। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। हमें शब्द थोड़ा सा देखिए, हमारे हम जानते थोड़ा फ्रैंक, गधा बोलने गधी बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं। जो 16 माला नहीं कर रहा, जो कहे छोड़ो, टांग पे टांग चढ़ा के आराम से लेटते हैं, कल कर लेंगे माला, कहाँ फर्क भाग जा रही है। 1 नंबर की गधी है और गधा है वो, बिल्कुल गधा है वो। इतना आसानी से मौका मिल रहा है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को भगवान लात मार के खत्म करते हैं केवल एक बार बोलने से। तो क्यों नहीं 16 माला जप करके भगवान के पास जाना सुनिश्चित कर ले। तो एक बार तो करके देखो। दुनिया में कितनी चीज ट्राई करी है, एक बता दो किससे संतुष्ट हुए हैं? एक भी वस्तु संतुष्ट नहीं की है, एक भी वस्तु नहीं करी है। ना आहार, ना निद्रा, ना भय, ना मैथुन, ना कुछ भी नहीं किया ना। तो जहां बार बार नुकसान हो रहा है वहां पे क्यों? आप तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, जिस बैंक में सारा डेवलपमेंट सारा पैसा डूब रहा है वहीं इन्वेस्ट करते हैं, हाँ यही डालिए, यही, इसीलिए आपको पैसा मिलता है। नहीं ना, वहां कंसल्टेंसी दी जाए जहां से अनगिनत लाभ मिलेगा। देख रहे हैं जीवन में कितनी शांति है, कितना सुख है भक्ति करके, तो बताइए फिर अब क्यों हम और जो कहीं इन्वेस्ट करें। और जो आपकी बात है मैं जान रहा हूं, वो माया के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा माया बोल देती है, बहुत हो गया गीता क्लास, दिन भर सेवा करोगे, चलो थोड़ा सा कुछ ये ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे एकदम बोर हो जाएंगे, और हो ही रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो ना, घबराइए मत।
जैसे ऐसे समझ लीजिए, और उत्तर दूंगा मैं, जितना भौतिक आकर्षण कम हुआ है वो कैसे हुआ है? जप करके, प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की कथा सुन के। अग्रीड? आगे कैसे होगा? समझ में आ गया? मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं। मेरी हालत ऐसी थी कि 3-4 घंटे सोने के बाद उठ गया तो बहुत, और क्लास 1 घंटे की दे दी तो बस उसका हो गया, लग रहा फांसी चला दी, हालत खराब हो जाती थी, लेवल डाउन था। अब वहां दवा खा रहा हूं तो देख रहा हूं कि शरीर में बल आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? वो दवा खाने से। आगे कैसे ठीक होगा? वही दवा खाने से। सिंपल। अच्छा, मैं क्यों खाने लग गया? क्योंकि हजारों लोगों को मेरे सामने ही मैंने देखा ठीक होते हुए, एटलीस्ट आते हुए, सही फीडबैक था। यही तो करते हैं, नई चीज को ट्राई ऐसे तो करते हैं, जिन्होंने ट्राई कर लिया है उनका फीडबैक लेते हैं, और सारे आदमी सही फीडबैक दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये चीज सही है। तो इसलिए हम तो निवेदन ये करेंगे, छोड़िए मत। अच्छा लगे बोल रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हमसे नहीं लगेगा मन। भगवान को बोल दीजिए, हमारा मन, आपकी एनर्जी हमसे नहीं लगेगा। हम खाली बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए भगवान बोले हैं, जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले सबक उद्धारे। एनीवन हु स्वरनेम इज चंडाल? आप लोग यहाँ रूम पे, जूम पे कोई चंडाल यहाँ पे कुत्ता उत्ता खा क्या? नहीं। तो ये भगवान के शब्द हैं, जिह्वा स्पर्शे, जीभ से स्पर्श करने मात्र से। कराइए एक बार स्पर्श। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान से स्पर्श नहीं बोल रहे हैं, जीभ से स्पर्श। जानते हैं कि मन नहीं लगेगा लोगों का। जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले सबक उद्धारे। बात दिक्कत ये कि ना, हम वैद से ज्यादा बुद्धिमान होना चाहते हैं। ओ ऐसे कैसे होगा? जैसे आप जानते हैं हरिद्वार के वैद के पास गए आप, वो ऐसे हाथ देखता है, आप सबको दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं देखता है हाथ, ऐसे हाथ देखते हैं। ऐसे कोई आपने कहीं किसी को देखा ना, कहीं क्या मजाक कर रहा है? और 3 सेकंड में बता देगा, आपकी सारी हिस्ट्री बताएगा। 10 साल पहले आपने आइसक्रीम खाई थी, क्या खाते, वो टाइम नहीं इनके पास, मालूम चल जाता, सब बता देते हैं। तो आप कहेंगे, अब आप दिमाग लगाते हैं, ये कैसे समझ रहा है? ये कोई दिमाग नहीं लगाता, बस दवा लेता है और ठीक होना शुरू कर देता है। इज इट ओके? उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र करें, भगवान का प्रसाद खाएं, कथा सुनते रहिए, बस हो जाएगा सब ठीक। जब टीचर का भौतिक आकर्षण नहीं किया तो स्टूडेंट को क्या चिंता है? समझ रहे हैं? हमारे में भी बहुत सारे आकर्षण, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल नहीं गया है। बिल्कुल नहीं गया होता तो मैं अब जाकर के टीवी देखूंगा क्या? मैं तो तैयारी करूंगा। लेकिन बिल्कुल भी पूरा नहीं गया है, लेकिन जितना भी है वो भी चला जाकर भगवान की भक्ति कर रहा है। और मान लो 10 जन्म लगे तो क्या दिक्कत है? अगले जन्म में आप जीबीसी बनने वाली हैं इस्कॉन के, घबराइए मत। और सन्यासी कुछ भी बन जाएंगे, who knows? इवन एक लास्ट बात बोलता हूं मस्त, even if it takes thousands of lifetimes to attain Krishna, every lifetime will be better than the previous lifetime. ये समझ लीजिए बस। और ये प्रैक्टिकल इस जगत में देख रहे हैं कि आप कुछ लोग को बहुत उत्साहित देखते हैं भक्ति में, वो पहले जन्म की भक्ति की हुई है, कोई बात नहीं, उनसे द्वेष नहीं करें, उनका संग प्राप्त करें, उत्साहित रहिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है? हम लोग जाएंगे, नहीं तो भक्त तो फिर कल नहीं आएंगे क्लास में, बहुत लंबी क्लास करता है। एक भक्त बोल रहे, अगर बिना दीक्षा के मर जाएं तो भी नेक्स्ट बर्थ लेना होगा। भैया देखो, दीक्षा से कोई मुक्ति नहीं होती है। हमारे गुरु महाराज सीधे बोल दिए, हमारे दीक्षा गुरु सीधे बोल दिए, मुंह पे बोल दिए, दीक्षा के दिन ही बोल दिए, डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। और शास्त्र क्या बोलती है? दीक्षा पुरुषचर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे या चंडाले सबक उद्धारे। मेन चीज दीक्षा की यही है कि समझे कृष्ण भगवान मेरे स्वामी हैं, नित्य स्वामी, मैं उनकी सेवा करूंगा। और यही बात ना समझ में और सेवा करूं नहीं तो कैसे मुक्ति हो जाएगी? जैसे मैं वो दवा लेके आ जाऊँ, गए हाँ वो तो गुरु जी ने, वैद्य जी ने दवा दी है, क्या किए? पन्नी में बंद है। तो क्या सूंघने से ठीक हो जाओगे? करने से ठीक होंगे? तो दीक्षा का पर्पस है इनिशिएशन, मींस यू गेट स्टार्टेड। एकदा करने से और असंतुष्टि होती है, एक आड़ा पता नहीं क्या 4 AC में चांसेस देयर, कोई ना कोई तो खराब होगा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।